बस करो। आधा तो नहीं रखना। दे मोए बाबा पास खड़ी हो जाओ, फोटो ले रही हूँ। सारे बाबा काटत हैं ओखा, आगे पीछे घूम रहे आते से ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, हम लोग मंदिर के दर्शन करके लौट रहे हैं और अब जाने का भी दिन आ गया है। तो आज ही के दिन हम लोग जाएंगे भी वापस। तो आज मेरी ससुराल से विदाई का दिन है, तो चलिए चलते हैं घर। हम लाए थे खाली बोरियां और भर के ले जा रहे हैं। यह हमारा सामान पैक हो गया, कुछ बाहर रखा है। यहाँ अम्मा आम रख रही हैं, कुछ सामान यहाँ रखा है। तो यहाँ पे दीपक भैया जानवरों को पानी पिलवा रहे हैं और गाड़ी बैक होके अभी ये सामान लोड होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। 3 दिन में बड़ी बना ले होगा, मैंगो से पे बस करो। तो यहाँ मेरी अम्मा को बोध नहीं होता कि मैंने पर्याप्त बांध दिया है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आपकी मम्मी कुछ बांधती होंगी तो वो भी कहती होंगी अरे मैंने कम तो नहीं बांध दिया। तो मेरी अम्मा के साथ भी यही है, उनको लगता है कि मैंने कम बांध दिया है, ज़्यादा बांध दूँ और ज़्यादा बांध दूँ। तो गाइस, हम निकलने का समय हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं इलाहाबाद के लिए। तो सारी तैयारियाँ तो हो चुकी हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब जाने का समय आ गया। 2 दिन के लिए आए थे, पूजा हो गई और उसके बाद जाना हो रहा है। अब आएंगे, बीच में फिर आना हो जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है तो आने जाने में थोड़ा नहीं वो नहीं लगता। हेलो। आधा तो नहीं रखना। दे मोए ले अपन। बाबूजी का कैमरा में ले ले, बहुत दिनों से नहीं लीना है। ले कुल दिन होगी। बाबा पास खड़ी हो जाओ, फोटो ले रही हूँ। सारे बाबा काटत हैं ओखा। तो गाइस, सबसे मिलने मिलाने के बाद हम लोग निकल पड़े इलाहाबाद के लिए। तो यहाँ मैं पीछे बैठी हूँ, आगे जिया जी बैठे हैं, वो हम लोग के साथ ही जा रहे हैं। इलाहाबाद से उनकी ट्रेन है, तो मैं घूंघट उनको नहीं की हूँ, अभी ससुराल में हूँ इसीलिए घूंघट की हूँ। और क्या कहते हैं, आज पीछे बैठने का मौका मिला तो सोते हुए जाऊंगी। तो आगे देखिए ट्रैक्टर पलट गया है। इतनी ख़राब रोड है ना कि मोबाइल कितना मेरा हिल रहा है, तो मैं सो गई। आगे पीछे घूम रहे आते से ही। किटू जानवर भी बहुत जानता है कि कौन आ गया कौन नहीं। तो हम लोग आए तो झट ऊपर आ गई है ना किटू, है ना किटू। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और रात को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि जो है बहुत थक गए थे। ऐसे आंखें बंद हो रही थी कि बस मोबाइल हाथ में ले तो मेरे मुंह में मोबाइल गिर गया। सो गए हम लोग सब। तो फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया। जिया जी जो आए थे मेरे साथ वो जा चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, जो मैं गांव से इतना सब सामान लेके आई हूँ उसको व्यवस्थित करने। तो ससुराल में तो एंजॉयमेंट हो गया। अब ससुराल से लौटने के बाद मुझे ये सब काम बहुत जल्दी निपटाने हैं। इनको ऑफिस पहुँचा दिया है, लंच वंच भी मेरा बन गया है। और बस अब मैं जो आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, अम्मा ने मुझे क्या क्या बांधा है। ये है लाई हूँ। अभी ये कपड़े गीले हो गए थे तो रात को मैंने यही कुर्सियों पे ही डाल दिए थे, क्योंकि वहाँ गांव में सूखे नहीं थे तो मैंने इनको कुर्सियों पे ही डाल दिया। और मेरा हैंड पर्स छूट गया है गाँव में बड़ा। तो ये आम रख दिए अम्मा ने, मना करते करते भी बांध दिए इतने आम। और इसके अंदर पूरा राशन पानी मेरा भरा हुआ है। बाहर देखो कितना गंदा हो गया है, इसको साफ सुथरा करना है मुझे। क्या कर रही हो? अभी कैमरा ऑन करना, खाते टाइम पेड़ा। आप लोग भी खा लो अम्मा के बनाए हुए पेड़े। तो ये बहुत शुद्ध खोवे के पेड़े हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो भाई मैंने कहा थोड़ी सा खा लूँ फिर काम करूँ। जो है अम्मा को मैंने इतना मना किया कि मुझे आम नहीं चाहिए, पर अम्मा ने इतने आम रख दिए हैं, पर अभी ये कच्चे हैं। अभी तो यहाँ मैंने पहले क्लीनिंग कर ली, इसके बाद नहा धो लिया, इसके बाद ये काम पकड़ा है क्योंकि इसमें समय लगेगा। और यहाँ मैं आम को रख के आती हूँ और आगे का चीज़ें आपको दिखाती हूँ। कुप्पी ये भी मैं गांव से लेके आती हूँ। हमारे यहाँ सरसों का तेल होता है, सरसों उगाई जाती है, सरसों को पिराया जाता है, फिर पिराने के बाद जो तेल बनता है वही सरसों का तेल होता है। तो ये सरसों का तेल है, आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए होती थी, ये तेल हो गया। अभी भी तेल रखा हुआ था, इसको यूज नहीं करूंगी। हाँ, और इसके बाद मेरा जो राशन पानी में और क्या लेके आती हूँ ससुराल से, तो आज आपको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ना। आप लोग सोचते हो कि लाती क्या है ससुराल से, तो मैं दिखा दूँ आज मैं आपको।
तो ऐसा नहीं है, मैं जो मुझे ज़रूरत होती है वही मैं लेके आती हूँ। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं कि मुझे सब बटोर के लेके आना है। मिल जाता तो मैं लाई हूँ, तो मैं बेसन लाई हूँ, बेसन पूरा ख़त्म हो गया था मेरा। ये है, मैं लाई हूँ घी, तो घी खत्म हो गया था घर में पूरा, और पूजा का घी भी खत्म हो गया था। तो अम्मा 2 प्रकार का, जो पुराना घी हो जाता है वो हम लोग पूजा में यूज़ कर लेते हैं, और जो ताज़ा होता है वो खाने में यूज़ कर लेते हैं। तो ये पुराना घी है, तो ये 2 डब्बे हमारा घी आ गया। इसके बाद मैं लाई हूँ मूंग की दाल, जो कि हमारे घर में होती है। तो मूंग की दाल मेरी ख़त्म हो गई थी, तो जितनी मुझे यूज़ करनी होती है मैं उतनी लेके आती हूँ, नहीं तो फिर कीड़े लगने के लिए मैं सामान नहीं लेके आती। तो अच्छा, जब भी जाओ तो थोड़ा थोड़ा लेके आ। और सबसे मोस्ट अच्छी चीज़ मैं लेके आई हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लाई थी मैं लहसुन। लहसुन पूरा ख़त्म हो गया था। आप सभी जानते हो लहसुन कितना महंगा है। तो मेरे घर में देखिए कितना बड़ा बड़ा पोथी हुई है लहसुन की। दिखाओ बब्बू पास से, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा लहसुन हुआ है। और लहसुन के साथ साथ मैं प्याज भी ले आई हूँ, और प्याज को हम लोग ऐसे खुले बोरे में रखते ताकि ये सड़ती नहीं और ख़राब भी नहीं होती है। दीपक भैया जो है देवर मेरे, वो लेके आए थे। तो इलायची पाउडर बहुत महंगा आता है, तो मैं इलायची पाउडर लेके आ गई। और चाय में, मिठाई में डालने के लिए तो कुछ इस तरीके से है। तो एक डब्बा अम्मा के पास रखा, एक डब्बा मैं लेके आ गई। इसके बाद इसमें है गेहूँ, है ना, और इसमें है चावल। तो गाइज़ पहली बार आप लोगों से शेयर किया मैंने कि मैं क्या लेके आती हूँ ससुराल से। हर बार बोलती हूँ ना कि मैं ससुराल से ये लेके आई, तो मैं खाली बोरियाँ इसीलिए लेके जाती हूँ ताकि ये दोबारा भर के आ जाएं। दोबारा कहाँ अम्मा ढूंढेंगी, और वैसे भी किसानी में, खेती किसानी में बहुत बोरियाँ लगती हैं, तो फिर मैं यही धो धा के ले जाती हूँ। तो इन्हीं में वापस सामान ले आती हूँ। तो यहाँ गाइज़ मैंने सामान तो आपको दिखा दिया, यही सब मैं लेके आती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ मैंने चावल भर दिया, और मेरे चावल में कीड़े नहीं लगते हैं क्योंकि मैं इनमें डालती हूँ पारस की टिकड़ी। और पारस की टिकड़ी मिलती है आसानी से, किसी भी जनरल स्टोर में अवेलेबल होती है। तो मैं दाल चावल में पारस की टिकड़ी डालती हूँ। इनको मैं अच्छे से रख दूँगी। अब यहाँ मैं लहसुन भर देती हूँ। लहसुन मैं ऐसी जाली वाली स्टैंड में रखती हूँ ताकि ये ख़राब नहीं होता, और अगर आप इसको टोकनिया या डोलची में रखेंगे तो नीचे से सड़ने लगता है बरसात में। और यहाँ मैं तेल भी सिक्योर कर दूँगी। देखिए 5 लीटर की मेरी एक कुप्पी रखी है, दूसरी मैं ले आई हूँ एडवांस में ताकि ख़त्म ना हो। और ये चीज़ें मैं क्यों तुरंत करती हूँ ना, क्योंकि ताकि ये अपने अपनी जगह व्यवस्थित पहुँच जाए और एक ख़राब ना हो। क्योंकि दाल अगर खुली रही तो तुरंत बरसात में ख़राब हो जाती है। और घी को मैं ऐसी जगह रखती हूँ ना ताकि वो किसी के छूने से दूर रहे, जूठे मीठे कोई ना छुए। और पूजा का घी पूजा के स्थान पर। शाम की चाय, ठीक है, मेरा काम पूरा तरह से हो गया। मैंने सब चीज़ भर दी, तो अब टेंशन फ्री है कि कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, सब अपने स्थान पे। तो गाइज़ यही था आज मेरा पूरा दिन। तो ससुराल से लौट के मुझे यही ज़रूरी काम करना था, और बस पूरा दिन मैं आपसे क्लीनिंग शेयर नहीं की, क्योंकि क्लीनिंग शेयर करती तो फिर लंबा ब्लॉग बन जाता, और फिर ये सब मैं नहीं दिखा पाती डिटेल से। तो आज आपसे मैंने ये भी शेयर कर लिया कि मैं क्या क्या लेके आती हूँ। तो गाइज़ अब मैं बना रही हूँ चाय, और जाएंगे चाय पीने। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अब तो रक्षाबंधन आ रही है, तो अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। ओके गाइज़, बाय।